दिल्ली के त्रिनगर में सुअर पूजा को लेकर बड़ा विवाद, हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ा तनाव, इलाके में सुरक्षा तैनात, जानवरों के नाम और पोस्टरों को लेकर उठे सवाल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, अलग अलग दावे आमने सामने। अब पूरा मामला प्रशासन और पुलिस की निगरानी में। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। दिल्ली के त्रिनगर में कुछ हिंदू परिवारों ने एक नया तरीका अपनाया है पूजा का और मुस्लिम पड़ोसियों को दूर रखने का। सुअर, ये जानवर घरों में पिंजरे में रखे हैं और दीवारों पर गहनों से सजे एक ताकतवर सुअर वाले देवता के पोस्टर लगे हैं जैसे दूसरे भगवानों के। वे वराह विष्णु का तीसरा अवतार है। हम हमेशा से इन्हें पूजते आए हैं, ये हमारे देवता हैं, ओंकार नगर बी के एक निवासी ने कहा। दिल्ली के उत्तर हिस्से में ये इलाका अशोक विहार और शौकपुर जैसी जगहों के पास है और चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। कुछ मुस्लिम निवासियों का कहना है कि जानवरों के नाम अब्दुल और सुल्तान रखे गए हैं और जब मुस्लिम पड़ोसी गुजरते हैं तो इन्हें बुलाया जाता है। वहीं सचिन नाम के एक एक्स यूजर ने भी इसी तरह का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली के एक एरिया में कुछ हिंदू परिवारों ने सुअर पालन शुरू कर दिया है, वो उसकी आरती कर रहे हैं। वहीं कुछ परिवारों ने अपने घरों के बाहर सुअर के फोटो भी लगाए हैं। इन सुअरों के नाम अब्दुल और सुल्तान रखे गए हैं। इस पर वहां रहने वाले मुस्लिमों को ऐतराज है। वहीं अब एक एक्स यूजर ने लिखा, भाई ये सुअर पाले या नाली के कीड़े पाले, मुसलमानों को कोई दिक्कत और सुअर का नाम मुस्लिम नाम से रखने का क्या मतलब है। एक तरफ कहते हैं कि सुअर इनके भगवान है, दूसरी तरफ अब्दुल सुल्तान जैसे नाम रख रहे हैं, तो क्या इनके भगवान मुसलमान थे। मुमताज पटेल ने भी लिखा, वे ये समझते हैं कि मुसलमानों को सुअरों से कोई समस्या नहीं है, बस वे उन्हें अपने धर्म के अनुसार नहीं खाते और इसके वैज्ञानिक कारण भी है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, ओह यार, मुझे दुख होता है ये देखकर कि नफरत ने हमें कितना बांट दिया है। यकीन मानो किसी मुसलमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सुअर की पूजा करे, उसे पाले या खाए, बस उनके लिए ये धर्म में मना है। कृपया इस नफरत को छोड़ो और एकता के लिए आगे आओ, क्योंकि ये नफरत हमें कहीं नहीं ले जाएगी। आपको बता दें, हिंदू परिवार कहते हैं कि प्रथा 1 साल से चली आ रही है, जबकि मुस्लिम निवासी कहते हैं कि ये सिर्फ 2-3 महीने पहले शुरू हुई। जहां 70 से ज्यादा मुस्लिम परिवार रहते हैं, वहां ये असहमति एक साफ विभाजन में बदल गई है। एक वीडियो जिसे अब इंस्टाग्राम पर 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, में एक आदमी कहता है, हर गली में सुअर घूमेंगे और हर गली में मंदिर होगा, दिल्ली शुद्ध होगी और ये सभी लोग चले जाएंगे, और वो कैमरे की ओर मुस्कुराता है। ये क्लिप इंस्टाग्राम पर खूब शेयर की गई। कई लोगों ने इसे फिर से पोस्ट किया और दूसरों को भी सुअर रखने की सलाह दी। इसे हिंदू धर्म की रक्षा और इलाके को जिहादी मुक्त बनाने का तरीका बताया। कई वीडियो में जो विष्णु आरती के संगीत पर शूट किए गए हैं, सुअर पिंजरे में घूमते हैं, परिवार उन्हें फूल चढ़ाते हैं, दूध पिलाते हैं और पूजा करते हैं। वे गंदगी में रहना जानते हैं, हम उन्हें ठीक से पाल रहे हैं। दिवाली के दौरान उन्हें माला भी पहनाते हैं। प्रेरणा, एक निवासी ने द प्रिंट को बताया। तनाव बढ़ने के कारण अब सीआरपीएफ के जवान पिछले 1 हफ्ते से इलाके में तैनात है। जो शुरू में पूजा और जानवरों से प्यार था, वो अब एक सांप्रदायिक संकट बन गया है। वे हमें हमारे घरों से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमें बार बार अपमानित किया जाता है, जिहादी और पाकिस्तानी कहा जाता है, लियाकत अली इलाके के एक निवासी ने कहा, और अब वो वहाँ से हमेशा के लिए जाने का सोच रहे हैं। अली का आरोप है कि सिर्फ मौखिक परेशानियों के साथ ही हिंदू परिवारों ने मुस्लिमों को इलाके में रहने से रोकने के लिए सुअर लाए। जैसे जैसे समय बीता, दूसरा विवाद भी पैदा हुआ और दोषारोपण शुरू हुआ। दोनों हिंदू और मुस्लिम लोगों ने अपने अपने वीडियो और रील पोस्ट की। अब घरों के बाहर पिंजरे खाली हैं, लेकिन निवासियों का कहना है कि हमेशा ऐसा नहीं था। श्रीनगर की गली नंबर 3 में हिंदू परिवारों ने पिछले साल दिवाली से पहले 5 सुअर घर लाए थे और उन्हें अपने दरवाजों के सामने रखा था। एक एक करके सुअर मरने लगे। आज सभी 5 मर चुके हैं और उनकी मौत ने पहले से तनावपूर्ण इलाके में नया विवाद पैदा किया। हिंदू निवासियों का आरोप है कि 3 सुअर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जानबूझकर जहर दिए। वे कहते हैं कि जानवरों में गंभीर लक्षण दिखने लगे, उनके शरीर नीले पड़ गए, मुंह से झाग आया। जो पशु चिकित्सक जाँच करने आए हिंदू निवासियों का कहना है कि उन्होंने कहा कि जानवरों को जहर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई मेडिकल रिपोर्ट या औपचारिक सबूत पेश नहीं किया। मुस्लिम पड़ोसी इसे दिखावा कहते हैं। अपने वीडियो में वे कहते हैं कि जानवर अक्सर धूप और बारिश में छोड़े जाते हैं और जब कैमरे आते हैं तो कहानी पलट दी जाती है और मौत का दोष उन पर डाल दिया जाता है। अब्दुल बारी 27 स्थानीय फुटवियर दुकान मालिक, जिन्हें कुछ निवासियों ने सुअरों की मौत का मास्टरमाइंड बताया, कहते हैं कि उनके घर के सीसीटीवी फुटेज कुछ और दिखाते हैं, जिसमें सुअर उन्हीं परिवारों द्वारा गलत तरीके से पाले गए थे। कई क्लिप में वे कहते हैं परिवार के लोग जानवरों को किसी पदार्थ की सुई लगाते हैं, फिर खिलाते हैं और जानवर तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं और रोते हैं। उन्होंने ये वीडियो द प्रिंट को भी दिखाए।
पिछले 2 महीनों से बारी और लियाकत अली लगातार पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। हम सिर्फ अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहते हैं। अली कहते हैं 36 साल के जो हाइड्रोलिक उपकरण और रिपेयर का व्यवसाय चलाते हैं, उनके लिए सूअर सिर्फ एक हिस्सा है। इसके पीछे मुस्लिमों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है। अली जो पिछले 20 साल से त्रिनगर में रहते हैं और पिछले 3 साल से ओंकार नगर बी में, कहते हैं कि उन्होंने कभी भी यहाँ रहना इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया। नए मुस्लिम निवासी परेशान किए जाते हैं और अगर घर बनाना चाहते हैं तो पैसे मांगे जाते हैं। हर मुस्लिम से पैसे मांगे जाते हैं, अगर मना करे तो उन्हें अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है। अली ने कहा बारी का अनुभव भी ऐसा ही रहा। 2023 में उन्होंने प्लॉट खरीदा जो मुख्यतः हिंदू कॉलोनी थी और घर बनाना शुरू किया, लेकिन निवासी समिति ने कहा कि हर मंजिल के लिए 1 लाख रुपए दो या निर्माण रोक दो। उन्होंने मना किया तो उनके खिलाफ अवैध निर्माण की शिकायतें दर्ज कर दी गई। जब ये काम नहीं आया तो दबाव बदला। उनके बारे में अफवाहें फैल गईं। कहा गया कि मैं चमड़े के कारोबार में हूं और पाकिस्तान से फंडिंग पाकर यहां सांप्रदायिकता फैलाता हूं, वे कहते हैं और इन आरोपों का कड़ा खंडन करते हैं। बारी का कहना है कि डर केवल यही नहीं रुका। वे कहते हैं कि लोग उनके घर बिना अनुमति के अंदर आते हैं। कुछ वीडियो में ये कैद हुआ। कुछ क्लिप में वे कहते हैं कुछ लोग उनके घर के बाहर मांस और कचरा फेंकते हैं, फिर बाद में उन पर आरोप लगाते हैं कि घर गंदा कर रहे हैं। बारी ने ये मुद्दा सबसे पहले सितंबर 2025 में उठाया था। द प्रिंट के रिकॉर्ड में दिखता है कि तब ये विवाद पहले ही नगर निगम तक पहुंच गया था। केशवपुरम जोन के एमसीडी के वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने 3 सितंबर 2025 को नोटिस जारी किया। इसमें ओंकार नगर बी के निवासी अश्वनी और सचिन कुमार शर्मा को नामजद किया गया और कहा गया कि इनके इलाके में सुअर घूम रहे हैं, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और यदि नहीं रुके तो जब्ती और कानूनी कार्रवाई होगी। घटना पुरानी है, लोग मीडिया में 4-5 महीने पहले हुई बातें बता रहे हैं, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा। खराब हालत में सुअर रखने की एमसीडी शिकायत के बावजूद बारी को सुअर को जहर देने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन सुअरों की मौत पर कोई आधिकारिक शिकायत नहीं हुई। मेरी सिर्फ गलती ये है कि मैं मुस्लिम हूँ, बारी धीरे कहते हैं। अली की दुकान के सामने शाम 8 बजे जय बजरंगबली के जयकारे उठते हैं। मिनटों में सड़क भर जाती है क्योंकि जनवरी में बनी न्यायाधीश पंचमुखी हनुमान मंदिर से लाउडस्पीकर पर आरती होती है। सीआरपीएफ के जवान लगातार तैनात है और आरती के बाद ही कम होते हैं, लेकिन छोटे समूह वहाँ रह जाते हैं, दिन भर की घटनाओं और ऑनलाइन चल रहे वीडियो पर चर्चा करते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा सीआरपीएफ सुरक्षा के लिए है, जमीन पर स्थिति सामान्य लगती है। सचिन कुमार शर्मा गली नंबर 3 के निवासी इस स्थिति को बिल्कुल अलग देखते हैं। उनके लिए ये उकसाने का मामला नहीं बल्कि एक जनसंख्या बदलाव का मामला है। पहले इलाके में मुख्य रूप से हिंदू थे, धीरे धीरे हिंदू लोग जा रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं, तब इलाके का चरित्र पूरी तरह बदल जाता है। वे बड़ी संख्या में आते हैं, धीरे धीरे आबादी बदल देते हैं, शर्मा कहते हैं। वे दावा करते हैं कि हिंदू परिवार अपने घर नहीं बेच रहे, संपत्ति डीलर बेचना धोखे से कर देते हैं और मुस्लिम खरीदार को ज्यादा कमीशन पर ट्रांसफर कर देते हैं। वे कहते हैं कि मुस्लिमों के घर अधिक लोग रखते हैं और पहचान पर सवाल उठाते हैं। कई लोग बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए होंगे। इसकी वजह से गली की भौतिक संरचना भी बदल रही है। अपनी समुदाय की सुरक्षा के लिए गली नंबर 3 के निवासी एक छोर पर गेट लगा चुके हैं ताकि वे बाहरी लोगों को रोक सके। वे कहते हैं कि मुस्लिम निवासी परेशानी करते हैं, गाली देते हैं और घर की वीडियो बनाते हैं। इसके विपरीत मुस्लिम पक्ष इसे मना करता है। ये बदलाव जरूरी है, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इस बार एक बुजुर्ग महिला कहती है जो रोज मंदिर आती है। दोनों समुदायों में सुरक्षा की भावना धीरे धीरे कम हो रही है। अली अपनी दुकान से बाहर देखते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता ये घर कब तक मेरे पास रहेगा, मैं नहीं जाना चाहता। ये घर मैंने अपने लिए बनाया, ये मोहल्ला मैंने चुना, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद मुझे जाने का कोई विकल्प नहीं रहेगा। हम नहीं चाहते कि जाएं, हम साथ रहना चाहते हैं। अली कहते हैं मैं कट गया हूं, यहाँ तक कि जो लोग मेरे दोस्त थे अब मेरी बात नहीं मानते, वे कहते हैं और दुकान बंद करके घर की तरफ लौटते हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।